Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब कल ही की बात है, एक जलसे में एक साहब मेरे पास आए और वही पुराना घिसा पिटा सवाल कि सर बाजार क्या लगता है। अब इसका मैं जवाब दे पाऊं इससे पहले खुद ही कहने लगे कि सर बाजार तो जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। निफ्टी को देखिए ना, 20,000 हो गई है और दुनिया भर में इतने संकट है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ये 20,000 निफ्टी स्मॉल कैप शेयर्स में तो अति हो रखी है। वहां अंधाधुंध तेजी हो रखी है, उसका कोई कारण नहीं है। बड़ी गिरावट आएगी, सबको पाठ पढ़ाएगा बाजार, यानी बड़ा फॉल आना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उनकी ये बात सुन करके मेरा माथा ठनका और मैंने ये सोचा कि यही सेंटिमेंट न केवल उनका है बल्कि हजारों लोग बिल्कुल यही सेंटिमेंट रखते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में इसकी तफ्तीश करते हैं कि क्या बाजार में बड़ी गिरावट आने वाली है या ताबड़तोड़ 21,000 का लेवल भी निफ्टी छूने वाला है। किस ओर ये ऊंट करवट लेगा इसकी टोह लेंगे आज के इस वीडियो में, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, अब से कुछ सप्ताह पहले अक्टूबर में जब बाजार 19,200 के स्तरों को तोड़ चुका था, तब चारों ओर बड़ा घनघोर अंधेरा था, मातम जैसा वातावरण बन चुका था। लोग बड़े परेशान हो रहे थे। कई सारे लोग मुझसे संपर्क कर रहे थे कि सर हम बाजार को लेकर, अपने पोर्टफोलियो को लेकर, अपने शेयर्स को लेकर बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। दुनिया भर में जो संकट चल रहा है, यूएस में गवर्नमेंट बंद होने वाली है, ठप पड़ने वाली है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है और जाने क्या कुछ हो रहा है, आसमान टूट पड़ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और वहां से बाजार ने जो पलटी खाई, आज आप देखिए निफ्टी वापस से 20,000 के ऊपर परचम लहरा रहा है। अब ऐसे में सवाल जो लोगों के मन में आता है वो ये कि ये क्या टिकाऊ तेजी है, क्या ये अंतिम तेजी है और उसके बाद एक बड़ा फॉल आने वाला है। और इस भय के चलते जो हाल में निफ्टी में बड़ी तेजी बनी है, शेयर्स में बड़ी तेजी बनी है और जिससे कई सारे लोगों ने बहुत ही शानदार पैसा कमाया है, इससे कुछ लोग पूरी तरह से अछूते रहे हैं, वंचित रहे। देखिए, यह है भय का बाजार और इसमें जरूरी है कि भय से ज्यादा, लालच से ज्यादा आप तथ्यों के आधार पर, चार्ट्स के आधार पर सही निर्णय कर पाएं। और आप ये निर्णय कर पाएं, इसीलिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया है जिसमें हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होने की संभावनाएं ज्यादा है। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, क्या निफ्टी 21,000 जाएगा या वापस 19,000 जाएगा। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले यह समझिए कि अभी तक इस रैली के पीछे की ताकत क्या है। दो मूल ताकतें हैं, यानी कि दो इंजन पर यह रैली चल रही है। सबसे पहला तो ये कि लोगों का इस रैली पर विश्वास नहीं है, यानी कि हम देख रहे हैं कि सब इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर ले रहे हैं। छोटी मोटी खरीद सभी ने की है समय समय पर, लेकिन कोई ऑल आउट जाकर के बड़े पैमाने पर इसका हिस्सा बना हो ऐसा नहीं है। यानी वो यूफोरिया जो कि आमतौर पर रैली के अंत पर देखने को मिलता है, वो इस दफे इस रैली में नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि इस रैली की असली ताकत ग्लोबल फंड फ्लोज हैं। और ये जो ग्लोबल एडजस्टमेंट हो रहे हैं, जिसमें भारत का कद जो है दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में जिस तरह से बढ़ रहा है और उसके चलते ज्यादा पैसे का आवंटन भारतीय बाजारों को हो रहा है, तो ये जो ग्लोबल फंड एडजस्टमेंट है ये काफी लंबे समय तक चलने की संभावना है। आपने हाल में भी सुना होगा कि कुछ पेंशन फंड्स ऐसे हैं जो भारत में अब अपना एलोकेशन बढ़ाने वाले हैं और इसके अलावा और बहुत से ऐसे फंड्स हैं जो आने वाले समय में धीरे धीरे करके भारत पे अपना एलोकेशन बढ़ाते जाएंगे और चीन में अपना एलोकेशन कम करेंगे। यदि एक क्रम निरंतर चलता रहा तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे और हमारे बाजार के लिए बड़ा ही पॉजिटिव समाचार है। तो यह भी एक बड़ा फैक्टर है इस बड़ी तेजी के पीछे।
तो देखिए, जहां ये जो फैक्टर्स हैं ये चल रहे हैं, एक बड़ा फैक्टर जो भारतीय बाजारों को और ऊपर के स्तरों तक ले जा सकता है वो है आगामी आम चुनाव। जी हां, 2024 में आने वाले हैं जनरल इलेक्शंस, और इन इलेक्शंस के चलते बाजार में आमतौर पर बड़ा ही पॉजिटिव असर इसका पड़ता है। कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, कुछ समय तक इस बात को लेकर के अटकलें लगी रहती है कि कितनी सीटें आएंगी, किस पार्टी को क्या मिलेगा, सरकार किसकी बनेगी, क्या वर्तमान सरकार को दूसरा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इन अटकलों के चलते कुछ वॉलेटिलिटी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन जैसे ही तस्वीर साफ होने लगती है, बहुत से ऐसे निवेशक जो अभी तक राह देख रहे होते हैं चुनाव के इस अनसर्टेनिटी के गुजर जाने का, बड़ी तेजी से पैसा डालते हैं। तो यानी कि आने वाले समय में इलेक्शन के चलते भी बाजार में एक रैली की संभावना बनती दिख रही है। तो यह कुल मिलाकर के पृष्ठभूमि है जिसको ध्यान में रखकर आपको वर्तमान बाजार को समझना है। और अब आइए चार्ट्स पर देखते हैं कि यदि बाजार में वाकई में एक तेजी बनती है तो अगले स्तर कौन से हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। ये फिलहाल निफ्टी का वीकली चार्ट आपके सामने है। इस पर जब आप फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके नए लेवल्स खोजने का प्रयास करते हैं, देखिए अगर निफ्टी लाइफ टाइम हाई लेवल्स को तोड़ देता है तो उसके बाद कोई ऐसा हमारे पास ऐतिहासिक स्तर नहीं बचता जिसके आधार पर अगले पड़ाव का आप पहले से पूर्वानुमान लगा सकें। और इसमें काम देता है फिबोनाची एक्सटेंशन, जिसके जरिए हम बता सकते हैं पहले ही कि कौन से स्तर पर अगला कंजेशन देखने को मिलेगा। देखिए, बड़े करीने से करने वाला ये काम है, और जब आप सही फिबोनाची डालते हैं तो सही और काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल करके आते हैं। इस चार्ट पर जब फिबोनाची डाला मैंने तो जो स्तर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगे, सबसे पहला लेवल कोई 20,850 के करीब है, इसको मान ले 20,900 के आसपास का स्तर, और इसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल है 21,900 के इर्द गिर्द। तो ये दो लेवल्स हैं जो कि वीकली चार्ट पर निकल करके आते हैं जब आप फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके दो संभावित लक्ष्यों का अनुमान लगाना चाहते हैं। तो ये दो लेवल्स हैं जिनको हमें देखना है। अब देखिए, केवल लेवल्स निकाल लेने से इस बात की गारंटी नहीं मिलती कि ये लेवल्स हासिल ही होंगे। यदि ऐसा होता तो कभी बाजार गिरता ही नहीं। ये केवल संभावित स्तर हैं, यानी कि मान लीजिए एक बड़ी तेजी बाजार में जड़ पकड़ती है तो ये स्तर हैं जिनको आप लक्ष्य मान करके चल सकते हैं। अब रहा सवाल करेक्शन का, जिसका खतरा उन भाई साहब को परेशान कर रहा था, और लाखों ऐसे लोग हैं जो इस करेक्शन के डर के मारे इस रैली में खुलकर हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। तो उन सभी थोड़े से डरे हुए लोगों को मेरे हमेशा की तरह हिदायत ये है कि भाई देखिए, बाजार में करेक्शन कभी भी किसी भी समय आ सकता है। अगर अच्छी तेजी बनी है तो अच्छा करेक्शन भी बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, कभी भी आ सकता है। ये बात बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मान लीजिए आप अपने घर से दफ्तर जा रहे हैं, आपको डर लगा हुआ है कि कहीं ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा रास्ते में। कई बार ट्रैफिक मिल जाता है, जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक होता है, काफी समय तक गाड़ी बिल्कुल रुकी रहती है, आप परेशान भी हो जाते हैं, लगता है कि जाने क्यों हम घर से निकले। लेकिन इस डर के मारे, ट्रैफिक के डर के मारे आप घर से निकलना बंद नहीं कर सकते, और बिल्कुल उसी तरह करेक्शन से आपकी गति थोड़ी धीमी पड़ सकती है, कुछ समय के लिए रुकना पड़ सकता है। जैसी तेजी से आप रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे थे, शायद उस तेजी से रिटर्न्स न मिले, ये भी मुमकिन होता है। लेकिन करेक्शन के भय से यदि आप रैली में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तेजी का हिस्सा नहीं बनते हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आप इस पूरी तेजी से अछूते रह जाते हैं। मेरी इस बात को याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन एक्सीड्स कॉस्ट ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी हिस्सा न लेने की कीमत बड़ी भारी चुकानी पड़ सकती है। तो इसीलिए तैयारी रखिए, बंदोबस्त रखिए, लेवल्स का ध्यान रखिए, पोजीशंस काबू में और अपने बूते की बनाए रखिए, और उसके बाद किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, सब कुछ राम जी पर छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे पहला काम अपनी तहकीकात पूरी करनी होगी, और साथ ही लेवल्स का विशेष ख्याल रखना होगा। लेवल्स टूट जाए तो 1 मिनट के लिए भी इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत बाहर आ जाएंगे। लेवल्स कैसे डालें, इसके लिए चार्ट्स देखें,
और चार्ट्स पर सही स्तर अंकित कीजिए। ये लेवल्स डालने में आपको कठिनाई हो रही है तो इस चैनल में निरंतर लगातार लेवल्स कैसे डाले जाते हैं, सही स्तर कौन सा होता है, ये पहचानने में मैं आपकी मदद करता रहता हूं। एक बात और आपसे कहनी है और वो ये कि अगर आप बाजार में नए हैं और आपने इस पूरी रैली में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अभी आपकी आंखें खुली हैं, आप सोच रहे हैं जब जागो तब सवेरा, लेकिन कैसे हिस्सा लें इस सवेरे में, यह है आपके मन की दुविधा, तो याद रखिए कि अगर आप अभी तक इस रैली का हिस्सा नहीं बने हैं लेकिन अब कुछ करना चाहते हैं तो शुरुआत हमेशा सेफ इंस्ट्रूमेंट से कीजिए। यानी कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सीपीएससी निफ्टी, इस तरह अलग अलग सेक्टोरल इंडाइसेस के जो ईटीएफ्स हैं उनके जरिए बाजार में अपनी शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि एक शेयर में पैसा लगाने के बजाय काफ़ी सारे शेयर्स में एक साथ आपका पैसा निवेश हो जाए। तो ईटीएफ्स एक बहुत ही स्थिर, बहुत ही भरोसेमंद तरीका है बाजार में प्रवेश सुनिश्चित करने का। दूसरा, एक साथ एक मुश्त पैसा न लगाएं। अगर आप इन स्तरों से असहज महसूस कर रहे हैं तो एक साथ अपना पैसा न झोंके, धीरे धीरे करके ट्रांचेस में पैसा लगाएं, एक मुश्त निवेश न करें, धीरे धीरे करके अपनी रकम बाजार में उतारें, जिससे अगर मान लीजिए बाजार में कोई साइजेबल करेक्शन आता है तो नीचे के स्तरों पर भी आपको निवेश करने का मौका मिलता है। लंबी अवधि में इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपकी साइकोलॉजी पर इसका बड़ा भारी असर पड़ता है। इसीलिए कुछ पैसा गिरावट के लिए बचाकर अवश्य रखें, इससे आपको मेंटल एनर्जी और कंफर्ट मिलता है और आप बाजार की रैली को बेहतर ढंग से प्ले कर सकते हैं। एक बात और, ये रैली एक वरदान है उन लोगों के लिए जिन्होंने कम गुणवत्ता वाले कुछ ऐसे ही कमजोर शेयर्स खरीद रखे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास माइक्रो कैप के कुछ संदिग्ध बैकग्राउंड की कंपनियां हैं जिनमें हाल में बड़ी अच्छी तेजी बन गई, कुछ शेयर्स 5-5 गुना हो गए हैं, लेकिन उनके मैनेजमेंट क्वालिटी, उनकी परफॉर्मेंस संदेहास्पद है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा शेयर है जो आपको कहीं ना कहीं मन में पता है कि इसकी गुणवत्ता 19 है, 21 नहीं, तो उन शेयर से निजात पाने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। तुरंत शिफ्ट टू क्वालिटी, इसको अपना मोटो बना लें। यानी कोशिश ये करें कि कम गुणवत्ता वाले शेयर से हाथ जोड़कर बाहर होना है और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जिनको आप बड़ी आसानी से अगले 5 साल भी निश्चिंत होकर के होल्ड कर सकते हैं, ऐसे शेयर्स में आपको शिफ्ट होना है। यानी कि फ्लाइट टू क्वालिटी, ये अपना मोटो बनाकर आप काम करें तो इस रैली का भरपूर फायदा आप उठा सकेंगे। और हाँ देखिए, चार्ट्स देखते रहिए, और चार्ट्स में क्या देखना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इस रैली का जो सूत्र है, यानी कि इस रैली के जो प्राण हैं, वो स्मॉल कैप निफ्टी के चार्ट में है। जी हां, अगर आपको इस रैली में कहीं पर भी कच्चापन देखना हो तो आपको निफ्टी स्मॉल कैप 250 के चार्ट को लगातार देखते रहिए, और जैसे ही उस चार्ट में आपको कुछ भी कच्चापन नजर आए, कुछ पहले शुरुआती सिग्नल्स नजर आए कमजोरी के, तुरंत सावधान हो जाएं। सबसे पहले ब्रेकडाउन याद रखिए स्मॉल कैप स्टॉक्स में आएगा, बाद में वो ब्रेकडाउन लार्ज कैप स्टॉक्स में आता दिखेगा। तो सबसे पहले याद रखिए, जैसे ही स्मॉल कैप स्टॉक्स में कमजोरी आने लगे तुरंत सावधान हो जाएं। तो बजाय इसके कि नाहक चिंता करते रहें, हिस्सा लीजिए दिल खोलकर, लेकिन पूरी एहतियात के साथ। और हाँ, चार्ट्स देखते रहिए, स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट को देखिए और उससे अपने स्टॉक से एग्जिट को प्लान कीजिए। तो देखिए, यह है इंटेलिजेंट तरीका तेजी से निपटने का। ये तेजी बहुत मन्नतों के बाद आती है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की रैली मिल जाए, और जब रैली आती है तो उस पर संदेह ही करते रह जाते हैं, उसका हिस्सा नहीं बन पाते हैं। ये बड़ी ट्रेजेडी है। तो इसीलिए आप सभी के लिए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं, जिससे कि ये रैली अगर आती है तो आप उसका हिस्सा बन पाएं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और बिल्कुल चिंता रहित होकर के ट्रेड और निवेश कीजिए। और हाँ, इस चैनल को निरंतर देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से भूल सुधार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।